नीट 2025 ओवर हो चुका है और आपने भी देखा था कि पेपर का लेवल क्या था। आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2026 आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो क्या है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट आ गया था, बहुत टफ आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर कभी टफ आता नहीं था। पेपर 4-5 साल से क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत गिर चुका था। दैट्स वाई आप खुद से दिमाग लगाओ, 720 आउट ऑफ 720 कितने सारे बच्चों के आ रहे हैं। फर्स्ट रैंक डिसाइड नहीं हो पा रही है। एम्स मतलब फर्स्ट रैंक में न जाने कितने सारे बच्चे आ गए। अब उनको किसी ना किसी तरीके से छाड़ वाड़ के किसी को फर्स्ट रैंक दिया गया, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, अदरवाइज 720 आउट ऑफ 720 सबके आए। मतलब पेपर कितना ज्यादा इजी था। लेकिन जो पेपर इजी आ रहा था बेटा, वो पिछले कुछ 4-5-6 साल से ही आ रहा था। अदरवाइज पहले पेपर और भी ज्यादा टफ आया करता था। इस बार तो फिर भी कट ऑफ 500 प्लस तो डेफिनेटली जाएगी। लेकिन एक टाइम भी ऐसा भी है, 2013 जब से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार नीट का नाम सुना था, नीट मैंने देखा था कि अच्छा नीट जैसा भी कुछ धरती पे एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे आई थिंक नीट फर्स्ट टाइम होना स्टार्ट हुआ था, उसके पहले एआईपीएमटी हुआ करता था। उस साल जो कट ऑफ गई थी ना, 438 थी। 438 मैंने कट ऑफ सुनी थी जब नीट मैंने जीवन में पहली बार सुना था। टीचर बोलता था कि बायो में 80 क्वेश्चन कर लो और फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी। अब आप समझ रहे हो कि पेपर तब कितना कितना टफ आया करता था। टॉपर का नंबर 550 हुआ करता था। जितना भी आपको कट ऑफ चाहिए वो टॉपर का नंबर हुआ करता था। तो आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न आप देख रहे हो, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। देखो अभी जो आपका माइंड सेट है ना, मैं समझती हूँ कि आप जब टेस्ट देकर के, टेस्ट ही एग्जाम तो बहुत बड़ी बात हो गई, जब आप टेस्ट दे के भी निकलते होगे ना, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चा मेरे से एग्री करेगा कि जब आप टेस्ट दिया, आपने टेस्ट देकर के जब आप बाहर निकले या फिर टेस्ट के एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप हॉल में बैठ करके टेस्ट दे रहे हो, तो आपके जहन में क्या आता है, खासकर वो बच्चे जिन्होंने अच्छे से टेस्ट नहीं दिया, जिनका क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, वो क्या सोचते हैं, चलो ये टेस्ट अच्छा नहीं गया, मैं नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे से पढ़ाई करूंगा और मैं टॉप 10 में रैंक लेकर के आऊंगा। बताना आप मुझे कमेंट में जाकर के, क्या आप भी ऐसा सोचते हो। देखो अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो ना, तो आप बहुत छोटे हो, देन दैट्स ओके, इट्स ओके। हर कोई यही सोचता है। हर कोई सोचता है कि नहीं मैं नेक्स्ट में इंप्रूव करूंगा, लेकिन उस भीड़ में ही आपको क्यों जाना है। देखो बहुत सारे हर साल 24 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, इस तरीके से नंबर इंक्रीज करते करते 24-25 लाख बच्चे आजकल नीट का पेपर दे रहे हैं। हर साल नीट के पेपर में नंबर बढ़ते ही जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। आप समझ पा रहे हो क्यों नंबर बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हट ही नहीं रहे हैं। और वो क्यों नहीं हट रहे हैं? क्योंकि उनके एज लिमिट है नहीं, और जो उनके फेलो फ्रेंड्स, जो उनके फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो रुक रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो बाकी सब भी साथ साथ रुक जा रहे हैं। उन्हें ये डर है कि अगर मैंने नीट छोड़ दिया तो मैंने जिंदगी में और क्या करूंगा। अदरवाइज उनको ये डर है कि वो फैमिली को कैसे बोलें, कहीं वो लूजर तो नहीं कहलाएंगे। आपने अपने माइंड में ना एक चीज सेट करके रख लिया है, जो तैयारी कर रहा है वो बहुत स्ट्रांग है और जो तैयारी छोड़ दिया है वो लूजर है। हम लोग इस पूरे वीडियो में हर एक बार डिस्कस करेंगे। देखो ये आपकी लाइफ है और एक ही लाइफ है, अपनी जिंदगी के हीरो बनो, ठीक है। सपोर्टिंग रोल सूट नहीं करेगा आपके ऊपर। अगर आपको एज अ सपोर्टर एक्टर काम करना है अपनी खुद की लाइफ में, तो चॉइस आपकी है। अदरवाइज एक बार आपको लाइफ मिली है, इस लाइफ में हीरो बनना है आपको या साइड में रह करके खड़ा होकर के तमाशा देखना है, डिपेंड्स ऑन यू, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। वीडियो एंड तक देखिएगा, प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई ना कोई बात मैं नहीं बोलूंगा, ज्यादातर बातों से आप लिंक कर पा रहे होंगे एंड हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। देखो अभी जो टाइम चल रहा है ना, आप में सब न जाने कितने बच्चे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ उनको ड्रॉप लेना है, लेकिन स्टिल प्लीज मेरा वीडियो देखो। अगर आपने ये भी सोच लिया ना कि आपको ड्रॉप लेना है, तो फिर भी प्लीज मेरा वीडियो देखो। देखो मेरा वीडियो देखने के बाद ना कुछ आपके माइंड में खास बदलाव नहीं आने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एक्चुअल सोच पाए कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या उन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीट में हमें ड्रॉप लेना है या नहीं, यह अपन का आज का टॉपिक है। किनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए पहले हम लोग ये बात करेंगे, और किनको ड्रॉप लेना चाहिए। देखो अगर आपने एक्चुअली 100% दे दिया है, फिर भी आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बहुत सारे ऐसा बच्चा होता है जो 2-3 साल से अपना 100% दे रहा है, उसका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक जा रहा है। फिर वो हर साल एक नई होप में जाता है, सोचता है कि अरे यार कुछ ही नंबर से तो रुका है। देखो मान लो कट ऑफ गए 550, ठीक है, मान लो उसके आ गए 540, तो सारे सराउंडिंग वाले क्या बोलते हैं, फैमिली क्या बोलती है, टीचर्स क्या बोलते हैं, चल ठीक है ना यार, एक साल और दे ले, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तेरा रैंक आ जाए, तेरा और आ जाए। देखो अच्छी बात है, मोटिवेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप उस जगह के लिए नहीं बने हो।
और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका नीट क्लियर नहीं हो रहा, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आप हार गए। ठीक है, इसका कोई लिंक नहीं है कि अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो आप अपनी जिंदगी में हार गए। आपका अगर नीट क्लियर नहीं हुआ 100% देने के बाद, तो नीट के अलावा कुछ और ट्राई करिए लाइफ में। अगर आप 100% दे रहे हो, अगर फिर भी आपसे रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो छोड़ दो। बहुत देखो, बहुत 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 बड़ा स्टेप है ये। कई बार क्या होता है कि फैमिली एग्री नहीं करती, वो सोचेंगे कि थोड़ा ही नंबर से तो रुक रहा है। एक साल जो होता है ना बेटा, एक साल जो तैयारी करने में जाता है, आपको भी पता है कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितना सुनना सेक्रीफाइस छोड़ दो। आप कितना हिल जाते हो मेंटल लेवल पे। कई दिन ऐसा आता है, डिप्रेशन आता है, कई दिन ऐसा आता है, एंजाइटी आती है, कई बार ऐसा होता है टेस्ट देने के बाद मन नहीं करता पढ़ने का, कई बार ऐसा होता है कि तबीयत खराब है फिर भी टेस्ट है, पढ़ना पड़ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, आप घूमने नहीं जा सकते। बहुत कुछ होता है उस एक साल में। उस एक साल में सिर्फ फूल नहीं बिछा होता आपके रास्ते पे, सिर्फ फूल नहीं होता। तो अगर आप वापस से तैयार हो तो आप लो ड्रॉप। लेकिन यकीन मानो, एक बार खुद से सवाल करना कि क्या आप अपना इतना टाइम, इतनी मेहनत आपने कहीं और दी होती, क्या आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो कि नीट क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन वो कुछ और करते हैं और उसमें बहुत अच्छा करते हैं। नीट नहीं हो पा रहा, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट करियर ऑप्शंस हैं। आप अपॉर्चुनिटी देखो पहले का एक टाइम हुआ करता था जब धरती पे 2-3 लोग एग्जिस्ट करते थे, अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड आईएएस, पीसीएस, खत्म। सरकारी नौकरी वाले, शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाए सरकारी नौकरी वाले। बट आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, अपना हार्डवर्क देना है, जितना आप दे सकते हो आप हर एक फील्ड में आगे बढ़ जाओगे। लगे रहना खच्चरों की तरह, क्योंकि एक रेस चल रही है, हमको भी इस रेस का पार्ट बनना है, आप पे डिपेंड करेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर आपने 100% दिया है फिर भी आपका नहीं हो रहा है, अगर आपने 2-3 साल ऐसा तैयारी की, आपने 100% दिया नहीं हो रहा है, तो प्लीज छोड़ दो। जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो ना, अगर इतना मेहनत अगर आपने 100% कहीं और दिया होता ना, तो आप आज के टाइम पे आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते अपने लाइफ में। इसलिए ड्रॉप मत लो कि आपकी फैमिली कह रही है, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं। ठीक है, घर वाले नहीं बात करेंगे 4-6 दिन, इट्स ओके। 4-6 दिन आपकी लाइफ से चले जाएंगे ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट पूरा साल डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है, कई बार क्या होता है ना कि आप मान लो आप कोटा में रह रहे हो, आपको लगता है कि वो जो कोटा है ना बस वही जिंदगी है। आपने कभी फील किया है कि जब आप कोटा से अपने घर, मान लो एक आप कोटा में तैयारी करने गए हो, कि जब आप कोटा से अपने घर गए तब आपको रियलिटी एहसास होता है कि जिंदगी कोटा नहीं थी, जिंदगी आपका घर है, आपको इसी घर में रहना है, आपकी पूरी लाइफ यहीं पे रहने वाली, यहीं पे कटने वाली है। आपका सोचने का तरीका बदलता है जब आप अपने घर जाते हैं। जब आप अपनों के बीच में रहते हैं तो आपका सोचने का तरीका बदलते हैं, बट जब आप अपने कोटा में रहते हैं जहाँ पे आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपका माइंड सेट अलग होता है। तो अपनी रियलिटी चेक करो, अपनी परिस्थिति देखो, अपनी फैमिली की परिस्थिति देखो। ये नहीं कि घर वाले कह रहे हैं कि तैयारी करते जाओ, आप तैयारी करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। एक टाइम फुल स्टॉप लगाना चाहिए। लाइफ, अपने जो गाड़ी है ना उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में लो और सेलेक्ट करो, चूज करो वाइजली कि आपको जिंदगी में क्या करना है। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ड्रॉप लेना चाहिए? देखो, अगर आप एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपने जिंदगी में ठान के रखा है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप ड्रॉप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने 100% नहीं दिया है तो भी आप ड्रॉप ले सकते हो। और लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 100% नहीं दिया है, उन्होंने जिंदगी में कभी 100% को देने वाले भी नहीं है। तो मत लीजिए ड्रॉप। ना अपने पापा का पैसा बर्बाद करिए, ना अपना टाइम वेस्ट करिए। पापा के पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। मत वेस्ट करिए अपना टाइम, चले जाइए अपने घर, कुछ और करिए जिंदगी में, जिस जिंदगी में जो आपका करने का मन करे। और अपने दिमाग से प्लीज प्लीज अपने दिमाग से एक बात हटा दीजिए कि अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो आप लूजर कहलाओगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब आप बहुत सक्सेसफुल हो। मतलब आप तैयारी करना यार ये शो नहीं करता कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है। कई बार ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाना आपकी बेवकूफी दिखाता है। देखो, एक टाइम हुआ करता था जब आप कई बार ड्रॉप ले सकते थे, बट अब वो टाइम नहीं है। आप लोग खुद देखते हो अपने आसपास कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अर्न कर रहे हैं, कितने 19-20 साल के लड़के हैं जो अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जिनका 100 ऑफ करोड़ का उनका बिजनेस है। 100 ऑफ करोड़ तो मैंने कम बोला, पता नहीं कितने करोड़ का उनका बिजनेस खड़ा हो चुका है। कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ हमें और आपको लगता है कि कुछ अलग है।
कुछ अलग नहीं होता। जब वो अपना पहला दिन स्टार्ट करते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि कल को उनका ऐसा कुछ होने वाला है। जितनी भी नई कंपनी आई है, ज़ोमैटो आया है, कुछ भी आप अपने आस-पास देखते हो, किसी को नहीं पता होता वो इतना बड़ा आगे चला जाएगा। गूगल ले लो, एप्पल ले लो, कोई सी भी कंपनी आप अपने आस-पास देखते हो, किसी को उसमें से नहीं पता था कि कल को मेरा इतना नाम हो जाएगा, बट कंटिन्यूअसली उन्होंने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, तब जाकर के उनको रिजल्ट मिला है। आप देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप मेंटल प्रेशर हैंडल करने को रेडी हो तो आप ड्रॉप लीजिए, बट अगर आप मेंटल प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हो तो ड्रॉप मत लीजिए, आपके लिए नहीं है वो चीज। और प्लीज ये मत सोचिए कि अगर आप तैयारी छोड़ दोगे तो आप लूजर कहलाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ी है और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट आप भी ये बात जानते हो कि बहुत सारे एजुकेटर्स आपके ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ दिया और आज नीट के ही बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो कहाँ से ऐसा डिसाइड होता है कि जो नीट की तैयारी छोड़ दिया है उसे कुछ नहीं आता? अगर उसे कुछ नहीं आता, अगर आपके टीचर्स हैं जिन्होंने नीट की तैयारी किया था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता तो आज वो इतने रैंक नहीं प्रोड्यूस कर दिए होते। हर एक अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में उनके स्टूडेंट्स नहीं होते। दैट मीन्स ऐसा कहीं कोई लिंक नहीं है कि आपने नीट की तैयारी छोड़ दी तो दैट मीन्स आप गधे हो। आप बिना दिमाग लगाए अगर नीट की तैयारी करते जा रहे हो ना, तो आप पक्का गधे हो। तो जिंदगी मत बर्बाद करो। आपको लगता है कि अरे यार एक ही साल तो है, कर लेते हैं ना। नहीं भाई, अब वो यकीन मान, देखो अगर आपको एक नॉर्मल जिंदगी काटनी है ना कि चलो ठीक है 4-5 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज ले लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, सरकारी डॉक्टर बन जाएंगे, फिर ये सब तो आप तैयारी करो। बट अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, अगर आपको आपका बहुत बड़ा सपना है, अगर आप अपनी फैमिली को बहुत एक्स्ट्रा मतलब लैविश लाइफ देना चाहते हो, तो आपको थोड़ा दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा, अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा। और यकीन मानो, जो दुनिया से अलग सोचते हैं ना, जिनका आप देखते हो ना आज के टाइम पे, जिनका बहुत ज्यादा नाम हो गया है, कोई उनका साथ नहीं दिया होता, ना फैमिली ना दोस्त, कोई साथ नहीं दिया होता। गारंटीड है कोई साथ नहीं देता। साथ देना ये नहीं मतलब है यार कि आपके घर वाले आपको छोड़ देंगे, कोई घर वाले किसी को नहीं छोड़ते। बट जैसे मान लो आपको लग रहा है कि ठीक है आपको तैयारी करने के लिए आप नहीं हो, आप नीट के लिए नहीं हो, आप अपनी फैमिली को बोलने जाओगे, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तैयारी नहीं करोगे, क्या करोगे जिंदगी में, गह भैंस चराओगे, ऐसा रिएक्शन आता है उनका। आई अंडरस्टैंड, बट जो आपका मन करे वही करिए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए प्लीज। अब अगर बात करें कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है, अगर आपको ड्रॉप लेना है तो ये बात सेट करना बिना स्टडी प्लान बनाए। देखो अभी टाइम है, अभी आप स्टार्ट करोगे, आप में बहुत ज्यादा जोश रहेगा कि अरे मैं रैंक लेकर के आऊंगा, मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, मैं एम्स दिल्ली के नीचे तो भाई आपकी बात ही नहीं होती। मत बात करो, मैं नहीं कह रही आप बात करो उसके नीचे, मत बात करो, बट सोचो, थोड़ा रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ। आप ये सोचो कि मैं डेली क्लास लेता रहूंगा और मैं एम्स दिल्ली पहुंच जाऊंगा, नहीं होने वाला ऐसा। और एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर पेपर इस बार टफ आया है ना, 520 550 जितना भी कट ऑफ जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि पेपर नेक्स्ट ईयर भी टफ आएगा। ये मत सोचना कि पेपर टफ आ रहा है तो चलो कुछ ही चीजें पढ़ के निकल लेता हूं। नहीं भाई, पेपर टफ आए या पेपर इजी आए, आपको आपका पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर टफ भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है, ना मैं जानती हूं ना आप जानते हो। पेपर का लेवल कैसा रहेगा किसी को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है। और स्टडी प्लान, कैसा प्लान बनाना है आपको, आप ये डिसाइड करना कि कोई भी ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जो आपका सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर रहा है। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा। मान लो उनका सिलेबस दिसंबर तक नहीं भी खत्म हो रहा है, एटलीस्ट बायो खुद से करके खत्म कर लेना, बायो खुद से करके खत्म कर लेना। और जो भी चीज आपके कोचिंग में चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मान लो उनका दिसंबर तक सिलेबस नहीं खत्म होता, जैन तक जाता है, तो जितना उन्होंने दिसंबर तक पढ़ाया है आपका 2 से 3 बार रिवाइज हो चुका होना चाहिए। 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, तब सोचना कि आपका सिलेक्शन होने वाला है ना। और टेस्ट देते रहना। टेस्ट, पहला टेस्ट आया, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, 0 लेवल पे हो, तो भी जाना टेस्ट देने। अगर आपने 10% पढ़ा है तो भी जाओ टेस्ट देने। टेस्ट दो, किसी को ये सब ना अपने मन से, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो ये सब अपने डर मन से निकाल दो कि अरे यार मेरे मम्मी डांटेंगे, मेरे पापा डांटेंगे, मेरा दोस्त हंसेगा, ये सारी चीजें छोड़ दो अपनी जिंदगी से। डांटना है ना, डांटने दो, खत्म बात। आपका काम क्या है, सुनना। आप तैयारी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आप अपनी लाइफ इंप्रूव करोगे, फर्स्ट फोकस करो खुद के ऊपर। आपका टेस्ट है,
ठीक है, आपका टेस्ट आया, टेस्ट में अगर आपके 720 में से मान लो 200 नंबर भी आ रहा है, बहुत डांट पड़ रही है घर वालों से, ठीक है, सुन लिया, खत्म बात। आपको पता है ना कि आपको इम्प्रूव करना है, आपको इम्प्रूव करना है। भाई अगर आपको सब कुछ आ रहा होता ना तो आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होते, ठीक है, सिलेक्ट हो चुके होते, बट नहीं सिलेक्ट हुए, दैट मीन्स नहीं आना था। तो अगर आपके 200 नंबर भी आने हैं तो आपका काम है इसको इम्प्रूव करना। और ये सब जो चोचलेबाजी है ना कि अरे मम्मी पापा डांटेंगे, मैं टेस्ट नहीं दे सकता, अरे मेरे को कुछ आता नहीं, अगर यही सब सोचना है तो मत तैयारी करो, मत तैयारी करो। यहाँ से स्ट्रांग बनो, यहाँ से, ठीक है। मेंटरशिप ज्वाइन करो, किसी भी इंसान का मेंटरशिप ज्वाइन करो जो कि आपको लगता है। और अगर आपके कोई भी बड़ा सिबलिंग है, अगर आप खुद मैनेज कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है आपको ज्वाइन करने का। बट अगर प्रॉब्लम है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, कुछ नहीं जाने वाला आपका। हर दिन का प्लान बनाओ। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जिस दिन मैं ये सोचती हूँ कि देखो, मैं अपना आपको पर्सनल बताती हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम हम कर लेते हैं। कोई सा भी काम करेंगे हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं और उसी तरीके से हम दिन भर पड़े भी रह सकते हैं। दोनों चीजें हैं, मतलब हम दिन भर में बिना सोए रात में भी हम कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं और उसी तरीके से दिन भर हम फोन यूज करते हुए भी अपना बिता सकते हैं। दोनों चीजें हैं मेरे साथ। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रूटीन में लाने की जरूरत है। अगर कोई मुझसे कल कह देगा कि निधि तुमको कल ये करना है, तो नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, अभी मुझे रूटीन में लाना पड़ेगा, मैं 4 ही घंटे, ऐसा कोई नाटक नहीं मेरे साथ। इसलिए जब हम पहले रात को डायरी सोच लेते ना कि अपने कॉपी में मैंने लिख लिया कि मुझे कल ये चीजें करनी है, तो उस हिसाब से मेरा नेक्स्ट डे वो होता है। मान लो मैंने 10 चीजें सेलेक्ट की, यकीन मानो मेरा, अगर मैंने 10 चीजें सेलेक्ट की ना तो हम नेक्स्ट डे हम अपना 10 के 10 कंप्लीट कर लेते हैं और टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी मेरे पास टाइम बच जाता है। और अगर मैंने सिर्फ एक चीज सेलेक्ट की है तो अगले दिन पूरे दिन में हम बस वही एक काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, पूरे दिन भर फैल के वही एक काम करेंगे। थोड़ी देर करें फिर बंद, फिर थोड़ी देर करेंगे फिर बंद, फिर थोड़ी देर करेंगे फिर बंद, ऐसा चलता है। इसलिए अपना प्लान करो, अपना डे प्लान करो। और मेरे साथ पर्सनली ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं चलता कि मैं फोन में प्लान कर लूं, आईपैड में कर लूं, मुझे प्रॉपर डायरी चाहिए होती है। मुझे लिखना होता है कि अच्छा मैंने डायरी उठाई, मैंने पेन उठाया, मुझे उस पर लिखना होता है कि अच्छा ये है। बड़ा डिजिटल का जमाना आ गया, लोग अपने फोन में लिखने लगे, नहीं पर्सनली मेरे साथ वो काम नहीं करता। मुझे एक पन्ना चाहिए होता है जिससे मैं लिखूं और मैं अपने टेबल पर रख सकूं, और या फिर मैं अपने वॉल पे पेस्ट कर सकूं। स्टिकी नोट्स मुझे चाहिए होता है, मेरे पास नहीं होता, मेरे पास डायरी है कई सारी है तो मैं उस पर लिख लेती हूँ। और वही वाला पन्ना खोल के, मैं डायरी बंद करके हम नहीं रखते, उसको खोल करके ही हम टेबल पर रख के सोते हैं, ताकि जब सुबह उठे तो मुझे दिख जाए कि मुझे क्या करना है। तो आप ये चीज करिए, जो आपको अगले दिन करना है वो काम करिए और प्लीज जरूर करिए। अगर आपने सोच लिया है आपको डॉक्टर बनना है तो काम करिए। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि dropping a year is not a failure, it's an opportunity if you treat it with seriousness. ड्रॉप लेना कोई शर्म की बात नहीं है, दोनों चीजें हैं। ड्रॉप लेना ना तो अच्छी बात है ना तो बुरी बात है। अच्छी बात उनके लिए नहीं है जो सीरियस नहीं है, बट अगर आप एक्चुअली ड्रॉप लेना चाहते हो, आप उस लेवल, देखो अभी जो टाइम चल रहा है ना, हर बच्चा बोलेगा, जो भी ड्रॉप ले रहा है ना वो हर कोई ये नहीं बोलता कि नहीं मैं साल भर मजे करने वाला हूं, मैं साल भर मस्ती करने वाला हूं, कोई नहीं बोलने वाला, मुझे पता है। इस टाइम पे हर कोई का एकदम पीक पे चल रहा होगा दिमाग कि अरे मैं पढ़ूंगा, मैं इस दिल्ली लेकर के आऊंगा। फिर जैसे अगस्त आएगा 10% छट गए, बचे कितने 90%। अब वो मैं अभी भी टाइम है, इट्स ओके, टाइम निकल गया लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगा। फिर आएगा दिवाली, बीत जाएगा, फिर छट जाएंगे वापस से 30% और छट जाएंगे, बचे कितने 60%। फिर जैसे जैसे जनवरी आया बचेंगे 40-50%। जनवरी खत्म होते होते कुछ और कम हो जाएंगे, फिर वही 30-40% बच्चे पेपर देते हैं, जिसमें से कुछ आपके सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बहुत मेहनत के होते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते किसी रीजन की वजह से, कहीं ना कहीं उनसे कमी हुई रहती है। तो अगर आप अपना जोश थ्रू आउट ईयर रख सको तो ही कूदना, नहीं तो मत कूदना। हर आदमी की अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है, अपना अलग इंटरेस्ट होता है। देखो मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा है, अगर मुझे ऐसा है, अगर आप मेरे से ये चीज बोलोगे ना, कैसे बोलूं, अगर आप मेरे से चलो ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, मान लो मुझे पढ़ाई से रिलेटेड है, आप मुझे बोलोगे मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, यकीन मानो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अगर आप मुझे बोलोगे कि किसी को पढ़ाना है, उसलिए जैसे मुझे नीट के लिए पढ़ाना है, आप मुझे बोलोगे ठीक है तुम्हें नीट के लिए पढ़ाना है, तुम पढ़ लो, हम दिन भर पढ़ लेंगे। लेकिन आप मुझे बोलोगे कि नीट क्रैक करने के लिए पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना मुझे दोनों सिचुएशन में पढ़ रहा है, क्योंकि बात अब यहाँ पे इंटरेस्ट की आ गई। मुझे टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है और पता नहीं कितने साल से मुझे पसंद है, आई थिंक 6-7 साल से मुझे पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा उस टाइम से मेरा बहुत तगड़ा इंटरेस्ट रहा है, जो कि आज हम कर पा रहे हैं। तो अगर मुझे खुद पढ़ना होगा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ना होगा हम रगड़ के मेहनत कर लेंगे यार।
रगड़ के, समझ लो ना, रगड़ के मेहनत कर लेंगे, जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मुझसे कोई कहेगा कि हाँ ठीक है निधि इतना ये काम करो, हम उतना कर लेंगे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, हम पढ़ाना चाहते हैं। तो आप देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मत सोचो दुनिया का कि मैं अभी भी ये वीडियो में बात बोल रही हूँ कि मत सोचो दुनिया का कि कौन घर वाले क्या सोचेंगे। देखो दो ही लोग के बारे में आदमी सोचता है, एक घर वाले, दूसरा दोस्त। अगर आप उनके सामने ही अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे हो तो क्या मतलब बनता है। देखो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है, आदमी अपने फैमिली के सामने नहीं बोल पाता, मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं भी अपने घर पे नहीं बोल सकती हूँ, खत्म बात। लेकिन आपको आपका स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको इंडिपेंडेंट अगर जिंदगी में बनना है ना, तो आपको अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। और जिस दिन, एक बात में हमेशा याद रखना, अगर अलग करना है ना तो उतना सहना भी पड़ेगा। अगर अलग करना है उतना सहना भी पड़ेगा। बहुत दिक्कत आती है, बहुत कुछ आता है। मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आज नहीं आगे चल करके कभी अगर मेरा ऐसा मूड हुआ, मेरा मन किया, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकती हूँ मेरे बारे में कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ है, कुछ चीजें हैं। हर किसी का पर्सनल स्टोरी होता है यार, हर किसी का होता है, तो मेरा भी है ऐसा। और बहुत कुछ है जो आपको सीखने लायक आपको उसमें से दिखेगा, है ना। तो बहुत सारे, हर आदमी की अपनी पर्सनल स्टोरी होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है ना, और एक बात ध्यान रखना, स्टोरीज उन्हीं की होती है जो अलग करते हैं। जो एक ही चीज के पीछे खच्चर के जैसे भागते रहेंगे ना, उनकी जिंदगी में कभी स्टोरी नहीं होती। आप अपने गांव में जो जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो ना, आपको उनमें से किसी आदमी की स्टोरी नहीं पता, लेकिन आपको टाटा, जो रतन टाटा जी थे, आपको उनकी स्टोरी पता है। आपको जो एप्पल के सीईओ है, चलो ठीक है उनकी नहीं भी पता होगी, आप एलोन मास्क को जानते हैं, आप ऐसे कितने न जाने कितने लोग हैं यार। आप रोनाल्डो को स्टोरी जानते हैं, विराट कोहली की स्टोरी जानते हैं। क्या विराट कोहली जो है प्लेयर है क्रिकेटर, वो अपनी जगह पे अकेले क्रिकेट खेलते थे और कोई नहीं खेलता था? बहुत सारे लोग और रहेंगे ना। तो जो अलग करता है, जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, उसको उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, उसको उस लेवल से अलग काम करना पड़ेगा। आपको आपकी फैमिली का सुनना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड्स का सुनना पड़ेगा। और भाई साहब ऐसी दोस्ती यारी छोड़ दो, मेरी मानो बात, दोस्ती यारी छोड़ दो। और कोई किसी के काम नहीं आता, कितनी भी गहरी से गहरी दोस्ती हो, यकीन मानो छोड़ दो। जिंदगी में एक ही लोग काम आएंगे, वो है आपके घर वाले। ठीक है एक दो दोस्त होते हैं, अंडरस्टैंड, लेकिन घर वाले ही होते हैं जो जिंदगी भर साथ देते हैं। ठीक है। और अगर आप सच में ड्रॉप लेना चाहते हो ना, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कभी मैटर नहीं करेंगे, एज कभी मैटर नहीं करती। एज कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, अच्छा तुम डॉक्टर बन गए हो, क्या उम्र है तुम्हारी, कोई नहीं पूछता। आप पढ़ाई करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये पूरा वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ एक इतना सा मकसद था। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो ड्रॉप नहीं लेना चाहता है, फिर भी लोग ले रहे हैं, फैमिली कह रही है इसलिए ले रहा है, प्लीज मत लो तुम। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस अब ऐसे आ गए हैं जिसमें आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे, बशर्ते आप थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा सोचो। और अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं ना, अगर आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, आप रगड़ के मेहनत करना चाहते हैं, यकीन करो पढ़ो, और कोई आपको रोक नहीं पाएगा सेलेक्ट होने से। अगर आपने सेक्रीफाइस करके, अपने पे ध्यान दे करके, अपना डे प्लान करके, प्रॉपर टेस्ट दिया, आपने प्रॉपर रिवाइज किया, कौन सा ऐसा फैक्टर बचता है, कौन सा ऐसा फैक्टर बचता है जो आपको सिलेक्शन से रोकेगा? एक बात हमेशा याद रखिएगा, कलम अपने ठीक रखिएगा। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आपके कलम खराब हो जाए। आप जो करिए ठीक करिए, किसी का गलत मत करिए, किसी के साथ अच्छा नहीं करना, इट्स ओके, नहीं करना मत करो, अपने से मतलब रखो, बट किसी के साथ गलत भी मत करिएगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर टेस्ट दीजिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, साथ साथ रिवीजन करते चलिए, कोई भी कमी अपने तरफ से मत छोड़िएगा अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो। ठीक है। बाकी कोई भी और आपको डाउट आता है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आप मुझे बता दीजिएगा कि दीदी ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए। आपको एकदम जेन्युइन चीजें मिलेंगी, आपको जेन्युइन चीजें बताई जाएंगी, आपको प्रॉपर जितना मैं हेल्प कर पाऊंगी मैं आपको उतना हेल्प करूंगी। ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको ड्रॉप लेना है या आपको ड्रॉप नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। बट जो भी आपका डिसीजन होगा, देखो एक साल ना बहुत बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है, तो मैं आपको कोई डरा बला नहीं रही हूँ। एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है, सोच के डिसीजन लीजिएगा, आपका जो भी डिसीजन होगा। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, थैंक यू।